अगर उस टाइम पे मोदी पाकिस्तान आ जाता, बैशिंग किसकी होनी थी, आगे कौन होता, पंचिंग बैग कौन बनता, सिर्फ इमरान खान। और ये उस वक्त ही नहीं, और बहुत सारे मामलात में हो चुका है। आप इमेजिन करें क्या हालत होती उस वक्त की हुकूमत की और इमरान खान की, और मीडिया ट्रायल कितना शदीद हो चुका होता, और ये सारे सहाफ़ी इमरान खान के गले में कश्मीर फरोश का वो तौक डाल चुके होते और अब तक फैसला भी सुना चुके होते, गद्दारी के फांसी के फतवे भी आ जाने थे कि इसने पहले कश्मीर बेचा, फिर मोदी को बुला के दावतें दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। अभी तक ईद मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन गंदी सियासत का सिलसिला थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। ऑडियो वीडियो लीक्स वाला मामला ये अभी दबा नहीं है, एक बार फिर मार्केट में एक ऑडियो लॉन्च हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़ासतौर पर मैंने गुज़िश्ता रोज़ जिक्र किया था कि इमरान खान अब बहुत कुछ आपके सामने रखने वाले हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स अब आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता अनवील होने वाले हैं, और उसका सिलसिला आज देखने में आया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली एक अहम मुलाकात से पर्दा उठाया, जो भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक थी, और वो मुलाकात थी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के साथ। किस तरह से इमरान खान को कायल करने की कोशिश की जा रही थी और किस तरह से इमरान खान ने इनकार किया, आज उन सारी बातों से उन्होंने खुद पर्दा हटाया, और बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट होना शुरू हुई। इससे लग ये रहा है कि इमरान खान फॉरेन डिप्लोमेसी जिस अंदाज की चाहते थे, या जिस तरह की चाहते थे कि हर किस्म के तसल्लुत से और हर किस्म के प्रेशर से आज़ाद वो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी अपनी कौम के मुफाद में हो, उसकी राह में कैसे रुकावट थी, इसके बारे में भी बात करूंगा तफसील से, क्योंकि बहुत सारे मामलात को करीब से देखा, रिपोर्ट किया, तो कभी कभी दिल चाहता है कि आपसे वो सारी बातें की जाएं। और एक अहम इशू जो आज के दिन अहम नहीं है, बल्कि मैं तो उसको बिल्कुल फारिग इशू समझता हूँ, ये जो ऑडियो लीक्स वाला, लेकिन स्टिल चूंकि मार्केट में इन है तो इसके ऊपर बात करनी है। बड़े चुपके से आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक फेंकते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है, तो वो लिंक भेज देते हैं जनाब के ताज़ा ऑडियो लीक आ गई है, और इसी तरह बाकी सहाफ़ियों को भी भेजी जाती है। वो फिर जल्दी से उठाते हैं और अपनी अपनी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग ये वो इस तरह करके सारे बताने लग जाते हैं कि जनाब देखें हमारे पास सबसे पहले है। हमें पता है कि कहाँ से आती है और कैसे आती है, कौन से अननोन नंबर्स आपको फ्लोट करते हैं, सेंड करते हैं। तो जैसे ही ये ऑडियो आई, एक तो इसकी टाइमिंग और फिर इससे जुड़े कुछ सवालात मैं अभी आपके सामने भी रखूंगा। मैंने वो ऑडियो सुनी, यकीन मानिए एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि इस ऑडियो में कुछ भी ऐसा है जिससे कोई पॉइंट प्रूव हो सके कि जनाब ये ऑडियो कोई बहुत ब्लास्टिंग किस्म की, कोई धमाकेदार, कोई तहलका खेज इंकशाफात पर मबनी ऑडियो है। आपने ख़ानदानों तक पीछा कर लिया, लेकिन अगर आपने ख़वातीन की, घरेलू ख़वातीन की वीडियो ऑडियोज़ ही लीक करनी है तो मान जाएं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं निकला, आसपास की ऑडियोज़ लीक हुई, चीफ जस्टिस के हवाले से भी कुछ नहीं निकला, तो उनकी फैमिलीज़ की ऑडियोज़ अब लीक की गई हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है, और शायद बहुत सारे और लोगों की भी राय होगी, कि इस वक्त गालिबन इमरान खान के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जान को भी शदीद ख़तरा या ख़दशा हो सकता है, और उन्हें जिस हद तक प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को शायद कर रहे होंगे, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत होगी उन्हें। द पॉइंट इज़ दिस कि जो मैं इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि इस ऑडियो को रिलीज़ करने का मकसद क्या है। क्या हर फैमिलीज़ में इतनी पोलराइज सोसाइटी है, हर घर में पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, क्या फैमिलीज में ये चीजें नहीं डिस्कस होती होंगी? और नंबर वन कि आप तो प्रूव कर रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी किस हद तक पीक पे है। क्या आपके अपने घरों में, क्या आपकी अपनी मीटिंग्स में, क्या आपके अपने इजलासों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ये लेवल डिस्कस नहीं होता? क्या आप लोग बंद कमरों में ये चीज़ डिस्कस नहीं करते कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस टाइम पीक पे है और हमें नहीं जाना इलेक्शन में? आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। वही चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं कि गए और जलसों में देखा, और इससे ये भी चीज़ एक प्रूव होती है कि ये ऑडियो अभी की नहीं है। इनके अपने लोग टीवी पर आकर ये बयानात, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ को मैंने सुना था कुछ दिनों पहले, वो कह रही थी कि हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं, ये ख़वातीन पर, घर की ख़वातीन के कहने पर फैसले सुना रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनके पास ये चीज़ें ऑलरेडी थी, उन्हें पता था कि ये चीज़ें मार्केट में कब किस टाइम पे फ्लोट करनी है। और वो कह भी रही थी कि मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें बाहर आएँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आनी भी चाहिए। और अब जब कुछ नहीं बन पा रहा, हर तरह से हाथ पांव बंधे दिखाई दे रहे हैं, तो जनाब ये ऑडियो लॉन्च कर दी। क्या है इस ऑडियो में?
आप लोगों ने भी सुनी होगी, कोई एक पॉइंट ऐसा बताएं जिससे लगे कि जनाब कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है या आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या उनकी सास ने आपको कहा है कि इंतखाबात ना कराएं तो उमर अता बंदयाल आज खुद नोटिस लेकर ये फैसला सुनाएंगे, आप इलेक्शन करा दें, कोई नहीं आपको रोकेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो क्या उस वक्त कोई और सास थी? यही सास थी, यही थी, यही सारा कुछ था जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। और प्लस एक और पॉइंट है कि उमर अता बंदयाल की जो समधन है वो मुस्लिम लीग नून की सिटिंग MNA है, तो क्या फिर वो भी इस्तीफा दें या उनके MNA होने की वजह से उमर अता बंदयाल इस्तीफा दे दें? क्या उस टाइम PTI ने ये डिमांड की थी कि जनाब चूंकि इनकी जो समधन है वो मुस्लिम लीग नून की सिटिंग MNA है, इसलिए उमर अता बंदयाल केस ना सुने या बेंच में ना बैठे या मुस्ताफी हो जाएं? एक और बहुत अहम चीज ये कि इस ऑडियो में बड़ा वाज़ेह सुना जा सकता है, उनकी सास ये कह रही है कि करोड़ों लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, उमर के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह का दबाव और ये सारे हरबे हैं, करोड़ों लोग वाकई चीफ जस्टिस के लिए दुआ कर रहे होंगे और शायद अब इस ऑडियो लीक के बाद और ज्यादा लोग दुआ करेंगे, क्योंकि उनके साथ खड़ा है पाकिस्तान, उनकी पुश्त पे खड़ा है पूरा पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए कि आइन की हुक्मरानी के हवाले से अमल दरामद हो सके। कोई ऐसा फैसला नहीं चाहते हम उनसे कि वो आइन से मावरा जाकर कोई ऐसा फैसला दे। ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, मेरा ख्याल है सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब को आज खुद नोटिस लेके उनको तलब किया जाना चाहिए। अभी बहुत हो गया, कितना आपने तहम्मुल का मुजाहिरा करना है? जितना आप तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, जितना लिंगर ऑन कर रहे हैं, उतना ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की, स्प्लिट करने की या इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास इख्तियार है, आप कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे तो कल ही बुलाएं, कल ही अदालत लगाएं। बेशक ईद की छुट्टी है, मनसूख करें, कल अदालत लगाएं और इनको कटहरे में तलब करें। शटअप कॉल जानी चाहिए। जो भी अदलिया की तौहीन कर रहा है, जो भी आइन की राह में रुकावट बन रहा है, उस पर अमल दरामद की, और जो भी आपको ब्लैकमेल करने की या दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, उनको कटहरे में बुलाएं, शोकाज नोटिस जारी करना शुरू करें। जिसका दिल चाहता है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसका दिल चाहता है आके कुछ भी बोल के कहीं पे भी चला जाता है। अवाम बैठी देख रही है कि तहम्मुल का मुजाहिरा, तहम्मुल का मुजाहिरा, आखिर कब तक करना है तहम्मुल का मुजाहिरा? एक और चीफ साहब भी थे, किसी और इदारे के थे, उनका फैमिली का डाटा लीक हुआ, वो सहाफियों की पेशियों पे पेशियां हुई, उनके ऊपर केसेस बने, उनको पता नहीं क्या क्या कुछ, कभी FIA की इंक्वायरी, कभी अदालतों में धक्के, कभी कुछ, सिर्फ इसलिए कि वो उनका ताल्लुक किसी और इदारे से था। उनकी फैमिली का डाटा लीक हो गया तो जनाब हुकूमत भी भागी एक्शन ले लिया, इसहाक डार ने भी नोटिस ले लिया। उस वक्त तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ऐसी खामोशी नहीं थी। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनकी भी फैमिली है, इनका आप इस तरह सारा कुछ लीक आउट कर रहे हैं तो क्या इनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा? इनके लिए कोई नोटिस नहीं होना, इनके लिए कोई इंक्वायरी नहीं होनी? इंक्वायरी की बजाय आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एनीवेज, एक और अहम इशू पर बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से आज उनका एक इंटरव्यू ARY के ऊपर कुछ देर पहले नशर हुआ, आपने भी सुन लिया होगा। उन्होंने अब बहुत सारे अहम इशूज जो हैं डिस्कस करते करते कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाना शुरू किया जो बड़ा ज़रूरी है क्रूशल टाइम के ऊपर। जिस तरह से कुछ सहाफ़ी चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं, मैं खाली हैरान हूँ। मैं चलो एक तरफ मैं दाद भी देता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आपने बंद कमरे में होने वाली मुलाकात का अहवाल बताना शुरू किया। मैं हामिद मीर और नसीम ज़ाहरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज़ दिस कि आप इतनी देर तक ये जानते बूझते हुए भी आपको इल्म में भी था कि ये सारी कहानी क्या है। चलो हम लोग तो उन मुलाकातों में शरीक नहीं थे, हम लोग तो आउटसाइडर्स थे, आम पब्लिक की तरह ही समझ लें कि हमें इतना नहीं आइडिया था, लेकिन आप लोगों को तो पता था। आप लोग ओपिनियन मेकर्स थे, आप लोग राय बनाते हैं लोगों की। आप कैसे फिर इमरान खान पर तनकीद करते रहे? कैसे फिर आप इमरान खान को मुरद इल्ज़ाम ठहराते रहे कि जनाब इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया? कैसे आप इमरान खान का मीडिया ट्रायल करते रहे, ये जानते बूझते हुए भी कि इसके पीछे कौन था? आज इमरान खान ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में जो ARY पे हुआ उसमें बताया कि जब ये कश्मीर का सारा एपिसोड हुआ, अभी जख्म भरे नहीं थे, अभी हम सिर्फ उसके ऊपर आवाज उठा रहे थे, अभी कश्मीर का इशू वर्ल्ड वाइड टेकअप किया जा रहा था। और इसी दौरान जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त की आर्मी चीफ आए और साथ में फैज़ हमीद साहब आए और आके कहा कि जनाब मोदी आना चाहता है पाकिस्तान। तो देखो, बड़ा पॉइंट क्लियर है समझने के लिए कि अगर उस टाइम पे मोदी पाकिस्तान आ जाता, बैशिंग किसकी होनी थी? आगे कौन होता? पंचिंग बैग कौन बनता? सिर्फ इमरान खान। और ये उस वक्त ही नहीं, और बहुत सारे मामलात में हो चुका है। पंचिंग बैग वाज इमरान खान, उसके ऊपर तनकीद होती रही है, उसको बुरा भला लोग कहते रहे, बैक एंड पे फैसले कोई और करता रहा।
उस वक्त भी अगर खुदा ना खास्ता आप समझें कि इमरान खान हाँ में हाँ मिला देते और उनको बुला लेते मोदी को, तो आप इमेजिन करें क्या हालत होती उस वक्त की हुकूमत की और इमरान खान की, और मीडिया ट्रायल कितना शदीद हो चुका होता। और ये सारे सहाफ़ी इमरान खान के गले में कश्मीर फरोश का वो तौक डाल चुके होते और अब तक फैसला भी सुना चुके होते, गद्दारी के फांसी के फतवे भी आ जाने थे कि इसने पहले कश्मीर बेचा फिर मोदी को बुला के दावतें दी। आपको पता है नवाज शरीफ ने जब बुलाया मोदी को अपने साथ में, सारी वो साड़ियाँ तकसीम हुई, वो अभी तक ताना है उनके लिए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। और आप इमेजिन करें कि इमरान खान को भी उसी सफ़ में ला के खड़ा किया जा रहा था। वो तो उस टाइम पे उन्होंने ब्रेव डिसीजन लिया और कहा कि ये नहीं हो सकता। आज उन्होंने बताया कि मैंने मना किया, उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि मोदी आना चाहता है, या अजीत डोवल से मामला उनके तय हो गए थे, लेकिन इमरान खान ने स्टैंड लिया और मना किया। और ये बड़ा राइट टाइम था, बड़ा राइटली डिसाइड किया कि नहीं मोदी आएगा पाकिस्तान। कश्मीर का मसला होते हुए, इतना हॉट डिबेट होते हुए, इमरान खान की तो सियासत को जिंदा दफन करने वाली बात थी उस टाइम मोदी को बुला के। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ट्रेड के कोई वो एग्रीमेंट्स ना हो और मामला आगे ना बढ़े, लेकिन कुछ सर्टेन ग्राउंड्स होते हैं बातचीत आगे बढ़ाने के, मुज़ाकरात आगे करने के, दो तरफा ताल्लुकात के। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं, लेकिन जिस तरह किसी को इस्तेमाल करके किसी की सियासत का सत्यानाश करने के लिए कुछ और लोग आगे और बाकी पीछे, ये तो समझ नहीं आती। और बड़ा अच्छा है कि इमरान खान ने उस टाइम इनकार किया। आप लोगों की क्या राय है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी है। अभी तो इमरान खान ने आपको इजराइल की पूरी स्टोरी बतानी है कि इजराइल को तस्लीम करने के लिए कौन किससे मुलाकातें कर रहा था और कौन किसका पैगाम लेके मेरे पास आ रहा था और कह रहा था कि इजराइल को तस्लीम करो, आगे बढ़ते हैं, मुल्क का सोचो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इमरान खान किसी के कहने पे कर देते तो आज शायद इतने लोग उनके साथ ना खड़े होते। आज शायद बहुत सारे लोग उनको बुरा भला कह रहे होते कि कायद के नज़रिए के साथ आपने इख्तलाफ किया। तो इमरान खान ठीक कहते हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट किया, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर जब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको ये सब नहीं करना। नेक्स्ट टाइम अल्लाह करे जब उन्हें मौका मिले तो इन सारे मामला से सबक सीख के एक डिफरेंट इमरान खान हमें नजर आए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और साथ में इस मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना अब आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। एज अ पाकिस्तानी आपकी ड्यूटी है, एज अ मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने इदारे के साथ खड़े हों, स्टैंड करें। आज तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।